हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जैसा कि हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ध्यान देना। हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कहाँ तक पढ़ा है? हमने समझा था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते किसी से, तो उसको हमने डिटेल में समझा था स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे थे वहाँ पे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में। वहाँ पर हम बात किए थे कि किस तरीके से एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, समझ रहे हो, होता है और किस तरीके से जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या होता है, उस पर हमने चर्चा किया था। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम जनसंख्या को रोक सकते हैं, समझ रहे हो, जनसंख्या बढ़ने से रोक सकते हैं। एक हिसाब से किस तरीके से एज अ पर्सन को, एज अ, समझ रहे हो, उनको किस तरीके से एजुकेट करना चाहिए सेक्स एजुकेशन के प्रति। आज उसी टॉपिक को हम आगे कवर अप करेंगे। जैसा कि आपके सिलेबस में भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो इसी पे आज हम बात करते हैं स्टूडेंट। दैट इज, पहला पॉइंट इसमें है, ध्यान देना, दैट इज द फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव एक्सपेंशन फॉर द पॉपुलेशन। यानी कि जो इतना सारा पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, उसका अगर प्रिवेंशन कंट्रोल यानी करना रहे, तो उसके लिए ध्यान देना, पॉपुलेशन मेनी प्रोग्राम, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या है प्रोग्राम अवेलेबल हैं। मेनी प्रोग्राम्स दैट इज द अवेलेबल फॉर द मेल एंड फीमेल। मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग टाइप के प्रोग्राम जो है अवेलेबल है, समझ रहे हो। जैसे बात करें कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम जो है अवेलेबल हैं। पहला जो हुआ करता है स्टूडेंट, नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड। क्या है नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड? अब ध्यान देना, नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड क्या है, इसको समझेंगे। यानी कि किस तरीके से, इसमें ध्यान देना पर्पज क्या है। इस सब में पर्पज यही होता है कि स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकना है। हमको क्या करना है कि स्पर्म ओवम ना मिलने पाए, समझ रहे हो। यानी कि जिनको बच्चा नहीं चाहिए होता है, ये उनके लिए है, यानी उनको एजुकेट करने का एक वो है, समझ रहे हो। कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो हमारे सिलेबस में गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है, तो वो भी चाहती है कि बच्चे जो हों सेक्स के प्रति एजुकेट हों, समझ रहे हो। तो इस ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता है, खास करके उनको समझने के लिए। तो पहला जो ध्यान देना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला जो है, दीज आर दी नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड। नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से कैसे हम स्पर्म और ओवम को मिलने से रोक पाए, उसको नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं। जब बात करते हैं नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड में, इसके अंतर्गत निम्नलिखित मेथड आते हैं। देयर आर 4 टाइप्स मेथड आते हैं इस टाइप से। पहला जो वो करता है, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक अब्सटेंसेस, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, पीरियोडिक अब्सटेंसेस। दूसरा क्या होता है, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स। तीसरा जो होता है टेम्परेचर सर्च। और फोर्थ जो होता है लैक्टेशनल एमेनेरिया। क्या होता है स्टूडेंट, लैक्टेशनल एमेनेरिया। पहला जब बात करते हैं, ध्यान देना, पीरियोडिक अब्सटेंसेस की, ध्यान देना, जो नेचुरल मेथड होता है, ये एक हिसाब से परमानेंट मेथड नहीं। परमानेंट मेथड का मतलब कि अस्थायी रूप से ये विधि नहीं है, और एक हिसाब से कहा जाए उतना अच्छा भी विधि नहीं माना जा सकता, समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी हो जाती है, कभी कभी रेयर केस में ऐसा हो जाता है कि स्पर्म ओवम आपस में मीट कर जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो वहां पर जाइगोट बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो बच्चा होने का चांस बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, बच्चा बनने का चांस, वही एम्ब्रियो डेवलप, वहां पर हमने पढ़ाया भी है। जैसे पहला पॉइंट जो है पीरियोडिक अब्सटेंसेस, ये इसका मतलब क्या है, ध्यान देना। पहला पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, पीरियोडिक अब्सटेंसेस का मतलब क्या है। अब पीरियोडिक अब्सटेंसेस आपने पढ़ा होगा एमसी को, वहां पर हमने बताया था एमसी में। इसमें करना क्या होता है पीरियोडिक अब्सटेंसेस में। पीरियोडिक अब्सटेंसेस का मतलब यही होता है कि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की डे को पता करना होता है। एज अ फीमेल्स को पता होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की डे कौन सी डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है, समझ रहे हो, किस डे पे अंडा निकल रहा है बाहर। यानी समझ रहे हो, जैसे सपोज दैट 14 डे पे, मतलब लगभग ऐसा कहा जाता है 12 से 17 डेज, 10 to 17 डेज। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के स्वरूप, इस समय फरवरी चल रहा है, आपको पता होगा। जैसे सपोज दैट कोई फीमेल है, उसका एमसी 1 मंथ का है, जैसे उसका 14 डे पे आना था एमसी, समझ रहे हो, 14वें दिन पर। तब उसको करना क्या होता है, 10 से 17 दिन तक, समझ रहे हो, 10 से 17 दिन तक सेक्स में नहीं इन्वॉल्व होना होता है, समझ रहे हो। यानी कि 10 to 17 डे पे वहां पर सेक्स को अवॉइड करना होता है। अवॉइड दी सेक्स, क्यों अवॉइड करना होता है, क्योंकि वहां पर प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी होती है, समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि भैया वहां पर एक बाहर निकल रहे होते हैं,
एमसी में हमने डिटेल में पढ़ाया था किस तरीके से एग्स बाहर निकलते हैं। अब वहाँ पे सपोज दैट मान लो कि 14 डे पे कर दिया, समझ रहे हो, वहाँ पर स्पर्म थोड़ा बहुत मात्रा में पहुंचा, तो अगर 11-12 दिन तब भी दिक्कत हो सकती है। थोड़ा बहुत स्पर्म अगर गया तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का चांस देखा जा सकता है। थोड़ा स्पर्म काम कर देगा, क्योंकि स्पर्म एक ही जरूरत होती है, आराम से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो पीरियोडिक एब्सटेंसेस का मतलब यही होता है कि एमसी के दौरान, यानी कि 1 से 5 दिन तक तो ब्लीडिंग होगा, तुमको पता है 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होगा। लगभग 1 से 5 दिन के बाद जो अवस्था होगी, लगभग कितने दिन पे, लगभग 10 से 17वें दिन, समझ पा रहे हो, 10 से 17वें दिन में सेक्स को अवॉइड करना होता है, क्वाइटस को अवॉइड करना होता है, जिसको क्या कहा जाता है, पीरियोडिक एब्सटेंसेस कहा जाता है स्टूडेंट, पीरियोडिक एब्सटेंसेस। अगला जो है इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा जाता है विड्रॉल वाला क्वाइटस इंटरप्ट्स। विड्रॉल वाला क्वाइटस इंटरप्ट्स, इसका मतलब क्या होता है? अब देखो, विड्रॉल वाला क्वाइटस इंटरप्ट का मतलब होता है कि इसमें करते क्या है, इसमें सिंपल ये करते हैं कि जैसे क्वाइटस के समय, ड्यूरिंग सेक्स के समय क्या होता है कि मतलब जब सेक्स कर रहे होते हैं, सेक्स के समय जैसे स्पर्म बाहर निकलता है तो स्पर्म को बाहर, मतलब स्पर्म एज अ पेनिस को वेजाइना से बाहर कर लेते हैं, समझ रहे हो, पेनिस को वेजाइना से बाहर कर देंगे, क्योंकि वहां पर जो पेनिस से, ताकि स्पर्म वेजाइना में ना जाने पाए। जैसे इस तरीके से वेजाइना का पार्ट्स है, आपको पता होगा। अब यहाँ से जैसे स्पर्म, समझ रहे हो, ड्यूरिंग क्वाइटस के दौरान जैसे ही वहां पर, जब मतलब नेचुरल मेथड है, ध्यान देना, विड्रॉल क्वाइटस इंटरप्ट, जैसे ही वहां पर स्पर्म जाने की प्रक्रिया होती है तो वहां पर उसको क्वाइटस इंटरप्ट कर लिया जाता है। कहने का मतलब पेनिस को बाहर कर देंगे, ताकि जो स्पर्म हो वेजाइना में ना जा पाए। वेजाइना में जब स्पर्म नहीं जाएगा तो वहां पर भी निषेचन की संभावना नहीं देखी जाएगी, समझ रहे हो। लेकिन लोग बहुत चालाक होते हैं, सोचते हैं तो ऐसे हो जा रहा है सिंपल, समझ रहे हो, लेकिन वहां पर भी दिक्कत आ जाती है। क्यों? क्योंकि थोड़ी मात्रा में स्पर्म रह जाता है, कहाँ पर, मतलब क्वाइटस इंटरप्ट होने के बाद, बाहर निकलने के बाद भी थोड़ी मात्रा में स्पर्म रह जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में, समझ रहे हो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में रह जाता है। अब फिर से जब क्वाइटस करेंगे तो वहां पर थोड़ा बहुत स्पर्म जाने का चांस रहता है, समझ रहे हो, पॉसिबिलिटी रहती है। तो इस तरीके से ये उतना सही मेथड नहीं माना जाता है, ध्यान देना स्टूडेंट, विड्रॉल वाला क्वाइटस मेथड इंपॉर्टेंट है। अगला जो मेथड है, ध्यान देना, अगला मेथड कौन सा है, अगला जो होता है टेम्परेचर सर्ज, इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर सर्ज। अब टेम्परेचर सर्ज का मतलब क्या है, इसको जरा समझ लेते हैं। टेम्परेचर सर्ज का मतलब क्या है? टेम्परेचर सर्ज में क्या करते हैं स्टूडेंट, कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एज अ फीमेल क्या करते हैं, अपना टेम्परेचर देखती है, समझ रहे हो। टेम्परेचर देखने का मतलब कि जैसे उनका किस डे पर ओव्यूलेशन हो रहा है, उनको पता करना होता है। अब जिस डे पर ओव्यूलेशन हो रहा होता है उस डे पर सेक्स को अवॉइड करना होता है। कैसे टेम्परेचर चेक करना है, जरा इसको समझेंगे। जैसे सिंपल है, जैसे 10 to 17 डेज में देखना है, यानी कि इसमें पता करना है कि उसको, फीमेल को पता नहीं होता कि कब ओव्यूलेशन हो रहा है, तो उसको पता करना है। जैसे 10 तारीख से 17 तारीख के बीचों बीच उनको पता है कि इस बीच ओव्यूलेशन होगा। ये सिंपल है, नहीं पता है तब भी इससे पता कर सकते हैं। सिंपल क्या करते हैं, थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करते रहते हैं, टेम्परेचर चेक करते रहते हैं। जैसे 10 तारीख को कितना टेम्परेचर था, समझ रहे हो, 6 बजे कितना टेम्परेचर था, दोपहर सुबह में, समझ रहे हो, मॉर्निंग में कितना टेम्परेचर था, मतलब उसको लिखना है। तो उसके साथ के साथ जैसे ही इवनिंग में कितना टेम्परेचर है, नाइट में कितना है, मतलब उनका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर चेक करना होता है। मतलब 10 तारीख को कितना था, फिर 12 तारीख को कितना था, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब जिस तारीख को, जिस डेट को टेम्परेचर बढ़ेगा, जिस डेट को टेम्परेचर राइज होगा, समझ रहे हो, उस डे पे पता चल जाएगा कि ओव्यूलेशन हुआ है, तो वहां पर सेक्स को अवॉइड करना होता है, ध्यान देना। तो इस तरीके से ये भी एक अच्छा मेथड माना जाता है टेम्परेचर सर्च, लेकिन बहुत कम लोग कर पाते हैं इसको, समझ रहे हो, जो एजुकेटेड होंगे वही कर पाएंगे ये चीज। टेम्परेचर को देख करके किस तरीके से वहां पर सेक्स को करना होता है, क्वाइटस करना होता है, समझ रहे हो, ताकि फीटस ना बने, ताकि बेबी ना बने। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, टेम्परेचर मेथड का यूज करते हैं, जिसको टेम्परेचर सर्च कहते हैं। अलग अलग टाइप से टेम्परेचर को बॉडी का नापते हैं, टेम्परेचर माप लेते हैं। जैसे ही टेम्परेचर जिस डे को बढ़ता है उस डे को सेक्स को अवॉइड करना होता है, समझ रहे हो, इस तरीके से ध्यान देना। अगला जो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान देना, नेचुरल मेथड में, जिसको कहा जाता है लैक्टेशनल एमेनेरिया। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, क्या है लैक्टेशनल एमेनेरिया। अब लैक्टेशनल एमेनेरिया क्या होता है, कहने का मतलब कि जैसे पार्चुरेशन हुआ,
डिलीवरी हुई, बर्थ हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, उस समय माँ क्या करती है, बच्चे को दूध पिलाती है। वो क्लियर होगा। अब वहाँ पर लगभग ऐसा देखा जाता है, एनसीईआरटी बुक्स में भी लिखा है कि 6 मंथ तक कहीं कहीं पे मतलब बताया जाता है 3 मंथ, समझ रहे हो, 6 मंथ तक एनसीईआरटी बुक्स लगभग 6 महीने तक क्या होता है कि वहाँ पर एमसी नहीं हो रहा होता है, मतलब समझ रहे हो। यानी कि लैक्टेशनल एमेनेरिया में क्या होता है कि 6 मंथ तक एमसी नहीं होता है, तो उस समय हम क्वाइटस कर सकते हैं। तो उस समय क्वाइटस करने से कम पॉसिबिलिटी होती है कि, समझ रहे हो, कम पॉसिबिलिटी होती है फीटस बनने की, एम्ब्रियो बनने की कम पॉसिबिलिटी होती है, समझ रहे हो। तो वहाँ पर भी एक सेफ मेथड माना जाता है लैक्टेशनल एमेनेरिया। ध्यान देना, एनसीईआरटी बुक में ध्यान देना 6 मंथ लिखा है, यानी कि क्लियर है स्टूडेंट। 6 मंथ का मतलब कि 6 महीने तक जो पीरियड होता है जिसको तुम एमसी बोलते हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो नहीं होता है, ऊपर की लिए बंद हो जाती है, एमसी बंद हो जाती है 6 मंथ तक, समझ रहे हो। कहीं कहीं पे 3 मंथ, कहीं पे 6 मंथ वेरी कर सकता है। उस समय एमसी नहीं होता है तो उस समय काफ़ी सेफ माना जाता है क्वाइटस, तो उस समय कर सकते हैं। तो उस समय नहीं पॉसिबिलिटी होती कि एक, समझ रहे हो, फर्टिलाइजेशन की, ये चीज़ है, ध्यान देना। तो कहने का मतलब जिसको लैक्टेशनल एमेनेरिया कह रहे हैं। जैसे लैक्टेशनल एमेनेरिया में कोई सोच भी रहे होंगे, दिमाग में कुछ लोग को क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या कारण है, क्या कारण है कि वहाँ पर क्या कारण है कि लैक्टेशनल एमेनेरिया में, आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि लैक्टेशनल एमेनेरिया में क्या कारण है कि समझ रहे हो, लैक्टेशनल एमेनेरिया में आपको क्वेश्चन आना चाहिए क्या कारण है, क्या कारण है कि वहाँ पर 6 कर सकते हैं, क्वाइटस कर सकते हैं, समझ रहे हो, क्वाइटस कर सकते हैं, कि क्या कारण है एमसी नहीं होता। सिंपल, आपसे ज़्यादा अच्छा रहेगा क्वेश्चन, मतलब क्या कारण है कि एमसी नहीं होता वहाँ पे 6 मंथ तक, क्या कारण है कि डिलीवरी होने के बाद बच्चे की एमसी नहीं होता है। सिंपल सा उसका रीजन है, ध्यान देना, क्योंकि उस समय आपको पता होना चाहिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल बढ़ा होता है, समझ रहे हो, प्रोजेस्टेरॉन लेवल हार्मोन्स का बढ़ा होता है, हार्मोन्स के प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ा होता है, तो उस समय अधिक मात्रा में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स निकल रहा होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो कि बेबी को फीड कराने के लिए, मिल्क फीड कराने के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पे एमसी फॉलिकल बनने बंद हो जाते हैं, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे एफएसएच एलएच ये सब काम इतना नहीं कर पा, रिलीज नहीं होता है, तो उस समय हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स यानी प्रोजेस्टेरॉन अपना काम जमाए रहता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसकी वजह से वो बच्चे को दूध पिलाने के लिए होता है। और साथ के साथ ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की मात्रा क्या होती है, बड़ी होती है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स से ही क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, समझ रहे हो। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स से इमोशंस वगैरह बाकी बहुत सारी चीज़ होती हैं, खासकर मिल्क का प्रोडक्शन वगैरह उसी से रिलेटेड होता है। तो वहाँ पर इस वजह से, समझ रहे हो, इस वजह से क्या होता है कि 6 मंथ तक एमसी नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये नेचुरल मेथड हमारा रहा, नेचुरल मेथड प्राकृतिक विधि द्वारा, जिसमें हमको कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, सिंपल मेथड। लेकिन ये मेथड कहीं ना कहीं फेल होने का चांस रहता है, तो मतलब ये मेथड का फेलियर का चांस रेट जो होता है, फेलियर का रेट ज़्यादा रहता है, ध्यान देना स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं बैरियर मेथड। अगला जो होता है बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड किसको बोल रहे हैं, ध्यान देना। बैरियर मेथड में सिंपल क्या करते हैं, बैरियर मेथड में क्या करते हैं, ध्यान देना। जैसे स्पर्म है, इधर ओबम है, इधर स्पर्म है, इस तरीके से इसमें बीचों बीच क्या लगा देंगे, बैरियर लगा देंगे। स्पर्म में देखता रहेगा टुकुर टुकुर ओबम को, ओबम भी स्पर्म को देखते रहेगी, दोनों आपस में मिल नहीं पाएंगे, सिंपल, समझ रहे हो। कहने का मतलब इस तरीके से बैरियर मेथड होता है। और बैरियर मेथड के लिए जो यूज करते हैं, ध्यान देना, प्रोडक्ट एज अ, जिसको बोलते हैं दीज आर दी कंडोम बोलते हैं, और मेल के लिए मेल कंडोम और फीमेल के लिए फीमेल कंडोम यूज करते हैं, ध्यान देना। मेल कंडोम कुछ इस प्रकार से होता है, थोड़ा सा डायग्राम बनाने का हमने प्रयास किया है, तो आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। फीमेल कंडोम कुछ इस तरीके से आपको नजर आता है, ध्यान देना। और फीमेल कंडोम काफ़ी जो होता है ये कॉटन का बना होता है, ध्यान देना। और मेल कंडोम जो होता है लैक्टिक्स रबर का बना होता है, लैक्टिक्स रबर का बना होता है। और समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जब क्वाइटस कर रहे होते हैं तो स्पर्म जो होता है इसी में रह जाता है, समझ रहे हो। जब स्पर्म इसी में रह जाएगा तो वो वेजाइना में जा नहीं पाएगा, जाहिर सी बात है, जिससे वहाँ पर प्रेगनेंसी का चांस कम होता है, स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। अब फीमेल कंडोम में क्या होता है, ये एज अ फीमेल के लिए फीमेल यूज करते हैं इसको, तो वहाँ पर ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है और उतना चलन भी नहीं है फीमेल कंडोम। ज़्यादा चलन किसका है, मेल कंडोम का, क्योंकि इसको जब इंसर्ट करते हैं एज अ वेजाइना में, तो होता क्या है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, उसके साथ के साथ यहाँ पर
काफ़ी मतलब कि होता है। उसके बाद ये जो होता है फीमेल कंडोम, यहाँ पर ये समझ रहे हो लास्ट में इस तरीके से ये बंद होता है, सीज होता है, जैसे सीज है और आगे की तरफ क्या होता है, ओपन होता है। इसको क्या करते हैं, इस तरीके से वेजाइना में इंसर्ट करा जाता है। ऊपर की तरफ ये जो होता है वेजाइना की तरफ रहता है, अंदर की तरफ चला जाता है यूट्रस वाले पार्ट में, और यहाँ से जैसे क्वाइटस किया जाता है तो जो भी सीमेन वगैरह होते हैं सब इसी के अंदर ही रह जाते हैं। समझ पा रहे हो, यानी कि फीमेल कंडोम के अंदर ही रह जाएंगे, जिससे होगा क्या, वहां पर अंदर जा नहीं पाएगा क्या, स्पर्म। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से मेल कंडोम फीमेल कंडोम का वर्क हुआ करता है स्टूडेंट। देखो, और साथ के साथ इसमें क्या है, बैरियर मेथड में, बैरियर मेथड में क्या कर रहे हैं, बैरियर लगा दे रहे हैं, इस तरीके से बैरियर लगा दिए ना, मेल फीमेल, सिंपल। आगे बात कर रहे हैं, ध्यान देना इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम होता है, सर्विकल कैप होता है, सर्वाइकल कैप होते हैं, और कुछ वाल्स भी होते हैं। ये भी तुम्हारे किस में आते हैं, बैरियर मेथड में आते हैं। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, ये भी किस में आते हैं, बैरियर मेथड में आया करते हैं। डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वाल्स, ये जो होते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट, ये जो होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ रबर, लाइक रबर से बना होता है, ध्यान देना, दे आर मेड अप ऑफ रबर, रबर से मिलकर बना होता है। और ये जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेज में, इसका अलग अलग साइज हो सकता है, अंदर अलग अलग फील्ड अकॉर्डिंग टू, ध्यान देना किसके अकॉर्डिंग, यानी कि फील्ड अकॉर्डिंग, जैसे मतलब फील्ड करते हैं सर्विक्स के अकॉर्डिंग, देन ओपनिंग ऑफ द यूट्रस का ओपनिंग कैसे किस प्रकार से, वहां पर ये चीज क्या होता है, वेरी कर सकता है। समझ रहे हो, तो सिंपल कहने का मतलब जो बैरियर मेथड है उसमें कंडोम वगैरह आते हैं मेल फीमेल, उसके साथ के साथ यहाँ पे डायाफ्राम आ रहा है, सर्वाइकल कैप आ रहा है, वाल्स आ रहा है, जो कि सब रबर के, जैसे ये सब रबर के मिलकर बने हैं, ये भी एक कॉटन से मिलकर बना होता है फीमेल कंडोम। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा अच्छे से बैरियर मेथड के बारे में, देन साथ के साथ नेचुरल मेथड को भी आपने डिटेल में समझा होगा। ध्यान देना, थोड़ा सा आगे हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, अगले वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, थोड़ा सा तब भी बात कर लेते हैं, जैसे इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस क्या होते हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का मतलब कि ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें करते क्या है, हम फीमेल के मतलब जेनिटल ट्रैक्ट में यूट्रस में इंटर करते हैं, जिसको इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस कहते हैं, डायरेक्टली उसमें इंसर्ट करते हैं। और ये तुम्हारे जो होते हैं, जैसे लिपर्स लूप हो गया, LNG-20 हो गया, उसके साथ के साथ इसमें क्या आता है, कॉपर टी, समझ रहे हो, कॉपर टी वगैरह इसमें आता है। दीज आर दी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, मतलब यूट्रस के अंदर इंसर्ट करने वाले डिवाइसेस क्या क्या है, जिसको हम उसको आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ध्यान देना, अगला जो स्टूडेंट है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का मतलब कि कुछ ऐसे पिल्स होते हैं, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन आती हैं जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, जो कि वो भी कहने का मतलब कहीं ना कहीं जिसको गर्भ निरोधक गोलियां कही जाती हैं। इसमें सहेली वगैरह भी आती हैं, मतलब सहेली मेडिसिन जो कि लखनऊ में सबसे पहले लॉन्च हुआ था, उसको आगे हम बात करेंगे डिटेल में, जो कि वो सब किस में आते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में आते हैं। साथ के साथ इंजेक्शन इम्प्लांट्स भी होता है, कुछ इंजेक्शन भी होते हैं जो कि बाहर से स्किन में दिए जाते हैं, समझ रहे हो, जो कि हार्मोन्स के कम्बिनेशन होते हैं कुल मिलाकर के। ये सब किसके लिए है, ध्यान देना, समझ रहे हो, ताकि प्रेगनेंसी ना होने पाए, एक जनसंख्या ना बढ़ पाए, समझ रहे हो, जिसको कि मतलब कि ये सब चीजें पता होनी चाहिए लोगों को, सेक्स के प्रति एजुकेट करना चाहिए ना, ये चीजें, ये हमारा चैप्टर ये बतलाने का प्रयास कर रहा है। ध्यान देना, समझ रहे हो, यानी जिनको बच्चे की जरूरत हो वही बच्चा पैदा करें, बाकी समझ रहे हो, जनसंख्या बढ़ रही है तो दिक्कत होगी आगे चल करके, जिसकी वजह से ये जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। ध्यान देना, आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स वगैरह हो, कमेंट्स करेंगे। Then thanks for watching video student.